सब पछताते हैं उस घड़ी। इसलिए मौत जब आता है तब पछताना उसे पड़ता है जिसने जीवन भर कुछ नहीं किया, जीवन भर कुछ नहीं किया। इसलिए बुढ़ापे में यदि सोचे कि नहीं चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, आत्मा का चिंतन करे, परंतु जीवन भर न किया हो वे क्या करेंगे, क्या करेंगे। खास बात तो यह है कि कभी बच्चे की परीक्षा होती है और परीक्षा के खंड में तो परीक्षा देने गया और वहाँ सुपरवाइजर अंदर आ जाते हैं। सुपरवाइजर आने के बाद में वह बच्चा किताब को ऐसे ही खोल खोल के थोड़ा पढ़ता है कि चलो एक वाक्य और पढ़ लेता हूँ। साहब कहते हैं चलो बैठो विद्यार्थियों, फिर भी वो एक एक ऐसा पढ़ने जाता है। वो आ गए हैं वहाँ, फिर भी ये पढ़ने वाला, ये कौन होते हैं? ये विद्यार्थी जो एंड मौके पे पढ़ते, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है वे ही होते हैं। साल भर पढ़ा हो उनके लिए तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं 2 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। ये वे ही है, ये वे ही है जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा। इसलिए मृत्यु की उस घड़ी में फिर वो आप यदि विचार करो कि मैं जानने वाला नहीं रहेगा कुछ जानने वाला, पहले से तैयारी करनी है, पहले से ही तैयारी करेंगे तभी तो वहाँ जागृति रहेगी। परीक्षा को सबसे अंत में आना होता है, इसलिए तो मृत्यु सबसे अंत में आती है। इसलिए मृत्यु को मैं परीक्षा कहता हूँ। यदि जीवन भर जिसने ये चैतन्य की चैतन्य चैतन्य भगवान यही जागृति बनी रहे, जागना सोना खाना जो गया सो गया, दुनिया लूट जाए तो लूट जाए, पाताल में गई मैं चैतन्य हूँ, ये जागृति प्रति समय ऐसा चैतन्य का ऐसा परिपूर्णता का ऐसा जोर वहाँ पर, ऐसा जोर अंदर में लगे नहीं, एक क्षण के लिए न लगे कि अरे कुछ गया, कुछ भी नहीं गया, सब यहाँ पर ही है, सब यहाँ पर है। जो अपना है वह तो यहाँ पर ही है। इसलिए वो जो भाव है मेरा है वह जाता नहीं, और जाता है वह मेरा नहीं है, उसका भाव ही। कि चैतन्य कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता। प्रयोग चाहिए, और प्रयोग में यही चाहिए कि बस अप्रयोजन भूत से हम अपने को बचा ले। अप्रयोजन भूत विषयों में जहाँ भी प्रवर्तन होता है वहाँ से हम अपने को बचा ले अपने को। और व्यर्थ में ही देखते हैं हमारे जीवन में जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, ये सब अधिकांशतः ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल व्यर्थ के ही संबंध होते हैं। देख लेना अपने फोन में जिन्हों के नंबर आपने रखे हैं वहाँ पर, और विचार करना कि किनकी संगति में जाता हूँ तब कैसे कैसे भाव आते हैं। कर देना डिलीट उन कांटेक्ट को, मौत को साथ में रख करके, कोई नहीं आने वाले। छोड़ो, अब तो ऐसी संगति की बस जहाँ पर चैतन्य की चर्चा चलती रहे, क्योंकि पूरी साल भर, पूरे जीवन भर जो किया वही तो वहाँ पर आएगा। इसलिए मैंने सुना है एक व्यक्ति मरने की तैयारी में, 3 बेटे हैं, छोटा बेटा है, बीच वाला है और बड़ा बेटा। पिताजी पूछते हैं बड़े से, पत्नी पास में खड़ी है, बड़ा बेटा किधर गया? पत्नी कहती है देखो आपके पैर ही तो दबा रहा है। और बीच वाला किधर गया? तो कहा कि बीच में, ये हाथ दबा रहा है, तो पर छोटा है वह, तो कि ये देखो आपके सिर दबा रहा है, दुकान पे कौन बैठा है? तीनों इधर है। जिंदगी भर दुकानदारी के अलावा कुछ न किया हो, मरते वक्त क्या याद आएगा? इसलिए तो थोड़े दिन पहले मुंबई में ये घटना, सचमुच ये घटना हमारे सामने, एक व्यक्ति के पास में गए, 103 बुखार आया, पहले 102 था, फिर 103 आया, 104 हो गया। डॉक्टर को पूछा कितना? 104, चलो बेच दो। सारी जिंदगी शेयर बाजार का काम किया, क्या आएगा उसे, बेच दो। तभी सीधा ऐसा ही लेट गया। नजर के सामने हमने देखा, आंखें खुली रह गई। भगवान, आंखें खुली रह गई। शेयर बाजार का काम धंधा किया तो जिंदगी भर ले लो और बेच लो, खरीद लो, बेच लो, क्या करेगा? इसलिए अभी से जाग जाइए, भगवान जागिए। अब जागना, भागने का नाम धर्म नहीं है, भागने वाले बहुत है।
घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, हिमालय की गुफा में चले जाते हैं, भाग तो जाते हैं, फिर भी मुंबई की ट्रैफिक की आवाज हिमालय में सुनाई देती है उन्हें, क्योंकि भाग तो गए, क्योंकि अंदर से जब जागे नहीं। जागने का अर्थ यही है कि हजारों की भीड़ हो और बीच में खड़े हो, फिर भी ऐसा अकेलापन लगे कि यहाँ कुछ मेरा नहीं, ये जागना हुआ। भगवान जागने का नाम धर्म है, भागने का नाम धर्म नहीं है। हम जागे जागे और ऐसे प्रति समय ऐसी जागृति। छोड़ने वाले बहुत है, भाग जाने वाले बहुत है। पहले रुपयों के बंडल गिनते थे, नोट गिनना होता था। अब भागने के बाद में शिष्य बनाए, शिष्य गिनते 1 2 3, गिनना तो वही चालू रहा। पहले खुद कमाता था, अब कमाने वाले को ठगना चालू किया और इकट्ठा करना चालू किया। खुद तो नहीं कमाता, वृत्ति तो वही रही न, वृत्ति को लेकर के भागेगा तो होगा क्या? यही तो होगा। ये वृत्ति का ही तो परिणाम है, ये वृत्ति ही तो है। इसीलिए अंदर से जाग करके प्रयोजन जाने कि अब कोई रुचि न रही संसार की, तो न राग रहा, न द्वेष रहा, कोई भाव न रहा। ऐसी जागृति कहाँ आई? ऐसी जागृति अब तक कितनी आई? इसलिए मैंने देखा है ये कुंभ के मेले में जो साधु बाबा जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं, और सारे शरीर पर, पूरे शरीर पे वे राख लगा देते हैं कि इसमें रखा क्या है? शरीर में रखा क्या है? शरीर में कुछ नहीं रखा। असार था, उन्हें पता चला कि ये कुछ नहीं, अब शरीर में रखा क्या है? राख लगाते हैं, अब शरीर में रखा क्या है? परंतु वे क्या करते हैं, उनके पास में एक डिब्बा रहता है, डिब्बे में एक आईना रहता है, आईने को सामने रखते और फिर राख लगाते हैं। बराबर लग रही है न, थोड़ी आड़ी टेढ़ी नहीं जा रही है न, जैसे वो स्त्री है वो मेकअप करती, ऐसे वो राख लगाते आईने को देखकर। वो रस तो पूरा शरीर का ही रहा कि राख लगानी है, फिर भी वो सही तरह से लगनी चाहिए। अंदर की वृत्ति का क्या करोगे? भले ही राख लगा लोगे। इसलिए जागने का नाम धर्म है, भागने का नाम धर्म नहीं है। प्रति समय ये हमारी जागृति ही रहे, प्रति समय ये जागृति रहे। शास्त्र पढ़े, एक वाक्य ही पढ़ा, भले शास्त्र पूरा न हुआ, एक वाक्य ही पढ़ा, बस उसके बारे में चिंतन चलता रहा। और कभी कभी तो हमारा प्रवचन शुरू हो, एक वाक्य भी नहीं पढ़ा और पूरा प्रवचन हुआ। उमराला में 2 साल पहले एक गाथा हुई, 142वीं गाथा, रोज के 10-12 घंटे, 10 दिन के 120 घंटे, 120 घंटे के 142वीं गाथा में प्रवचन, और तेथी शु, ये 2 शब्द से आगे जा ही नहीं पाए 120 घंटे में। अब गाथा तो चालू ही न हुई, भले चालू न हुई, बात आ गई, बस हो गया। आग्रह किसी का न हो, क्योंकि सत्य किसी का घर का नहीं होता, सत्य तो सर्वमान्य होता है, सबका, जिसने अपनाया उसका सत्य है। आग्रह में अटक गया तो फिर वो सत्य को पा नहीं सकेगा, सत्य को पा नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति के, शास्त्र के, शब्दों के कहीं ना कहीं अटका, और इसलिए वो स्वरूप तक नहीं पहुंच सका, बीच में ही कहीं अटक गया। पहुंचना बहुत दूर था, आधे रास्ते में ही अटक गया। चला तो सही परंतु पहुंचा नहीं। चलना तो बहुत बार हुआ, पहुंचना नहीं हुआ। इसलिए बौद्ध मत में ये कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, और हमारे यहाँ भी ये कहा अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। गच्छामि नहीं कहा, पवज्जामि कहा। दोनों में अंतर है। गच्छामि का अर्थ है मैं जाता हूँ, और पवज्जामि का अर्थ है पहुँचता हूँ। जाने और पहुंचने में अंतर है। कोई जा रहा है, जरूरी नहीं कि वह पहुंचे, हो सकता है बीच में ही रुक जाए, हो सकता है जाने वाला जा रहा है इधर और कहीं दूसरे रास्ते पे चला जाए, हो सकता है जाने वाला जा रहा है और बीच में से वापस भी लौट जाए। जाना महत्वपूर्ण नहीं है, पहुंचना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, पहुंचना है, और हम शब्दों में ही अटक जाते हैं। यही तो कारण है कि स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते। स्वरूप को जाने और स्वरूप को पहचाने। प्रति समय एक क्षण भी बेहोशी वाली न हो। प्रति समय भगवान
अनित्यता की असारता का बोध ऐसा हो और ये जागृति रहे कि कहीं पर भी अंतर से जैसे देखा सारे जगत में, जहाँ देखा प्रत्येक ज्ञेय में चैतन्य पना ही अनुभव में आया, जहाँ जहाँ। इसलिए मुनिवर राम सिंह ने पाहुड़ दुआ में कहा, जहाँ जहाँ ज्ञेय देखते वहाँ ज्ञान जानने में आता है। अब कहाँ राग करे, कहाँ द्वेष करे, कहाँ राग करे, कहाँ द्वेष करे, ये ज्ञान ही तो है जो कुछ भी जानने में आया। वो तो बाहर के इन ज्ञेयों की लोलुपता के कारण नहीं जानने में आ रहा था कि ये भाई बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं। ज्ञेयों की लोलुपता के कारण ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा बोध नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब हम सब्जी खाते हैं और कहते हैं सब्जी खारी है, तो सब्जी खारी सब्जी का अनुभव नहीं, वो नमक खा रहा है। परंतु सब्जी की लोलुपता के कारण यही लगता है कि सब्जी खारी है, वो नमक का खारापना दृष्टि में ही नहीं आता। प्रति समय हम अपने ज्ञान की अनुभूति करते हैं, फिर भी ज्ञेयों की लोलुपता के कारण ये मेरी ही अनुभूति है, इस बात की ओर ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। और किलो 2 किलो 5 किलो सब्जी हो, 5 किलो नमक की जरूरत नहीं, एक थोड़ा सा नमक डाला सब खारा लगता है। लोक में अनंत ज्ञेय है, अनंत ज्ञेय को जानने के लिए इतने अनंत, ये एक चैतन्य एक समय की पर्याय पर्याप्त है सारे जगत को जानने के लिए। सब्जी तो रंग बिरंगी होती है, हरी भी होती है, शिमला मिर्ची देखो तो वह नीली भी होती है, पीली भी होती है और लाल भी होते हैं, तरह तरह की सब्जी होती है। नमक तो एक ही होता है, उज्जवल और शुद्ध। ऐसे ही जगत के रंग बिरंगी ज्ञेय है, उन ज्ञेयों में ये चैतन्य तो एक ही है, जो एक रूप है, जो कहीं नहीं। और खास बात तो यह है कि वहाँ पर सब्जी में नमक नहीं, नमक तो नमक में ही है, सब्जी में कहीं नहीं है। यहाँ पर ज्ञान तो ज्ञान में ही है, ज्ञान कभी ज्ञेयों की ओर गया ही नहीं और जा सकता भी नहीं। ये प्रति समय इस बात की हमें जागृति बनी रहे, जितनी जागृति भगवान बनी रहे, प्रति समय जागृति बनी रहे। जो गया यही विचार चलता रहे, यही विचार चलता रहे। क्या गया? अंतर की भावना है, धर्म की भावना है। परदेश में एक बार जा रहे थे, हम जा रहे थे और हाथ में आईपॉड था, आईपॉड में प्रवचन सुनते सुनते जा रहे थे। पीछे से कोई मोटरसाइकिल लेके आया, सीधा ही खींच करके आईपॉड लेके चला गया। मैंने आवाज लगा, अरे भाई तुझे गुजराती नहीं आती, तेरे लिए वहाँ की भाषा जो मलायू में दे देता हूँ प्रवचन, तू कैसे सुनेगा? गुजराती है ये। तो लेके जाने पर गुजराती में प्रवचन है, भगवान तू तेरा भी हित कर ले, मेरा कुछ नहीं गया, मैं चैतन्य बचा। जो भी भगवान जीवन में सब गया, नजर के सामने दिखता है। भोजन किया यही पे ही तो छोड़ देते हैं, दिखाई नहीं देता हमें क्या हमारा रहता है। जो यहाँ खाया वो यहाँ छोड़ दिया, पानी पी लिया तो पानी भी इधर छोड़ दिया, सांस ली तो इधर छोड़ा। ये नजर के सामने दिखता है, फिर भी हम क्यों मानते हैं कि ये मेरा और वो मेरा? इसलिए बोध हो अनित्यता की असारता का, अनित्यता की असारता का। इस बोध के साथ में जीवन जिया जाए और प्रति समय चैतन्य की जागृति रहे। एकांत से कभी साधना नहीं हो पाएगी, अभी तो दोनों साथ में होंगे। आप भगवान, आप तो कहाँ थे और हम कहाँ थे? हा? ये तो कहाँ थे और कहाँ थे? ये तो कोई उदय ऐसे थे, किसका कहाँ से कैसे आना यहाँ होता है। ये तो उदय का उदय से मिलना हो गया और कुछ नहीं। उदय का उदय से मिलना हो गया। हम तो अनजान हो जाएंगे आपके लिए, आप अनजान हो जाएंगे हमारे लिए। पक्षी का ये मेला ही दिखता है, अब थोड़ी देर में वह बिखर जाएगा। आज इस कमरे में इस समय इतने हैं, अब सब आत्मा सब जीव अपने अपनी जगह उदय के अनुसार जहाँ भी रहे। इसलिए आप सभी परमात्माओं से हमारा यही कहना है, भगवान
जहाँ भी रहे अपने को अधूरा न माने, परिपूर्ण माने, और जगत में कहीं पर भी एक क्षण के लिए कीचड़ में जाने योग्य ये संसार सारा जहर जैसा लगे, कहीं पर भी जहर जैसा लगे, जो देखे वहाँ कहीं पर भी सुख न लगे, ऐसा कि बस यही तो, अब तो बस चैतन्य प्रभु प्रति समय इस तरह से जब भी जहाँ रहे आप भगवान। आयुष्य का ये उदय कब तक है, किसका कब तक है नहीं जानते, दोबारा मिलना हुआ नहीं हुआ यहाँ हम नहीं जानते। हम तो प्रति समय मौत को साथ में लेके ही चलते हैं, इसलिए हम आपसे अंत में यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ भी रहे, जिस उदय के काल में जैसी भी स्थिति बने, वह उदय दर्पण में, ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ होगा, परंतु वह दर्पण में मिला हुआ नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी रहे इस चैतन्य दर्पण के प्रति समय जागृति बनी रहे, चैतन्य दर्पण की प्रति समय जागृति बनी रहे। मृत्यु को साथ में रखकर प्रति समय हम जीवन जिए, पर हमें तो अब तो पक्का पता है थोड़े ही दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे। मौत को साथ में रखा है, इसलिए हम जो कहते हैं सालों की बात नहीं कर रहे, दिनों की बात कर रहे, दिन में जीवन जीने। अब इसलिए कहा भगवान आपने बहुत भाव से सुना है, और मैं तो आपको हिम्मत वाला कहूँ कि आग्रह छोड़ करके आपने सुना है, वरना जिस प्रवचन में सत्संग में बुद्ध का और अल्लाह खुदा का और जीसस क्राइस्ट का नाम आता हो, उसके प्रवचन में जाए तो गृहीत मिथ्यात्व लग जाता है। ऐसा न मानकर आप कम से कम विशाल दृष्टि से सुनने तो आए, क्योंकि स्वरूप को समझना था और क्या था। कैसे भी करके समझ लिया, कैसे भी करके समझ लिया, आग्रह किया कि ऐसे ही जैसे भी समझ में आए ऐसे समझ लिया। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा। उदय समाप्त हो, मैं थोड़ी समाप्त होऊंगा, मैं तो रहा। मुलाकात तो होगी आप परमात्माओं से, सिद्ध शिला पर अब हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि जिन्होंने इतना भाव से सुना वे तो सिद्ध पद को ही पाएंगे। जरूर मुलाकात होगी भगवान आप सभी परमात्माओं की। कहाँ कहाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पड़ोसी यहाँ पर होंगे, पड़ोसी को यहाँ आना है, आने के लिए भाव नहीं हो, पड़ोसी को भाव नहीं आता कि यहाँ पर आकर के ये सत्संग में बैठ जाए, थोड़ी देर ज्ञान की गंगा में भाव से भिग करके थोड़ा नवन करे और स्वयं को पावन करे, और ऐसा भाव नहीं आता। और दूर दूर के लोग यदि यहाँ पर आते हैं तो यही तो उदय का उदय से मिलना हुआ है। कहाँ अमेरिका से आ गए, हमारे तो पता भी नहीं कि वो यहाँ आएंगे। ये उदय उनका आया, ये उदय का उदय से हमारा भगवान कुछ नहीं। चैतन्य निराला, बिल्कुल निराला है। ये जागृति रहे और अंतर में, हृदय में कोमलता रहे, सरलता रहे, और एक बात खास याद रहे कि वाणी में मधुरता रहे। भले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हम जहाँ है वहाँ ऐसी ही वाणी का प्रयोग करें। और एक बात खास की, भले ही आप यहाँ आए, लोग आपको कहे कि आप तो कैसे हो गए, ये सब सुनने जाते हैं, आपकी कभी निंदा भी करने वाले कोई मिल जाए तो उन्हें भी भगवान, यदि आपने हमारा विनय करना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपको जो निंदा करता हो उसे भी परमात्मा ही देखो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। किसी को भी पर्याय की दृष्टि से मत देखना, सभी को द्रव्य दृष्टि से ही देखना, उन्हें भी उसी दृष्टि से हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना। मत घबराना, क्योंकि स्वयं की परिपूर्णता कम नहीं हो जाएगी हाथ जोड़ लिया तो।
प्रति समय ये जागृति बनी रहे, जागृति बनी रहे। आदरणीय डॉक्टर अमित भाई ने यहाँ पर शिविर रखी और भाव से उन्होंने हिम्मत और साहस करके हमें यहाँ बुलाया और आप सभी परमात्माओं के कारण हमें स्वाध्याय करने का अवसर मिला। मैं सभी परमात्माओं का, विशेष करके ब्रह्मचारी बहनों का विशेष आभारी हूँ कि आपके निमित्त से हमें भी स्वाध्याय का अवसर मिला। सभी परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।